ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 142 25 फरवरी 1991। प्रेम प्रेम का प्रतिदान चाहता है। मैं अचानक इन ग्रंथों में कभी कभी होने वाली वर्तनी और व्याकरण की गलतियों के बारे में सोचने लगी, और यह भी कि उन्होंने इस बारे में एक अन्य रहस्यदर्शी से क्या कहा था, जो अब दिवंगत हो चुकी है, जब उसे भी यही समस्या थी। हाँ, तुम मुझे तुम्हारे व्याकरण के स्तर तक पहुंचने के लिए और शब्दों के अपने सीमित ज्ञान के अनुसार स्वयं को कम करने के लिए बाध्य कर रही हो। अरे हाँ, एक साधन के रूप में तुम अत्यंत अपूर्ण हो। यीशु मुस्कुरा रहे थे। मेरी नन्ही, लेकिन मैं तुम्हारी अपूर्णता में भी तुम्हारा उपयोग कर सकता हूँ। तुम्हारे यीशु ने तुम्हें बार बार आशीर्वाद दिया है। वसुला, एक दिन मैं अपने प्रकाश में तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगा और तुम्हें अपने प्रकाश में समाहित कर लूंगा। लेकिन अब मैं और तुम ऐसे ही रहेंगे। प्रभु की जय हो। शैतान ने कहा, आखिरकार, क्योंकि मुझे उन प्रशंसात्मक शब्दों को लिखने में कुछ समय लगा था। तुरंत यीशु की आवाज गूंजी। प्रभु उससे कह रहा था, चुप हो जाओ। शैतान चाहता था कि मैं यह सोचूं कि यीशु मुझसे आखिरकार कह रहे हैं। 26 फरवरी 1991। आज मैं सोच रही थी, काश मुझे संत पौलुस या संत पेत्रुस से कोई संदेश मिल जाता। मैं भेदों में उतरना चाहती थी और मैंने प्रभु से उनकी प्रतिक्रिया मांगी। प्रभु, मैं उपस्थित हूँ। सुनो फूल, आज मेरी चिंता तुम्हारी मुक्ति है। मेरी रहस्य की खोज क्यों करोगी जो मैं तुम्हें देने को तैयार नहीं हूँ। तुम्हारे लिए मेरी चिंता पवित्रता है। पश्चाताप ही वह है जो मैं तुमसे चाहता हूँ। बेटी, समझो कि मेरे हित क्या है। समझो कि मेरा सरोकार क्या है। यहाँ तक कि जब लाजरूस 4 दिनों के लिए मेरे रहस्यों में चला गया था और उसने इन रहस्यों को देखा और समझा था, तब भी मैंने उससे लौटने पर चुप रहने और उन रहस्यों को अपने पास रखने का अनुरोध किया था। मैं नहीं चाहता था कि वह मेरी संपत्ति उन आत्माओं को दे जो उनका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। धन का परिवर्तन करने की जरूरत है। धन इसलिए है कि तुम यह स्वीकार करो कि तुम पापी हो और विनम्रता पूर्वक पश्चाताप करते हुए मेरे पास आओ और मेरे उपदेशों का पालन करते हुए एक पवित्र जीवन व्यतीत करो। धन का काम मेरे रहस्यों को समझने का प्रयास करना नहीं है, और यदि तुम प्रयास करती हो तो यह तुम्हें केवल घुमावदार रास्तों से ले जाएगा जो कहीं नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए एक बच्चे के रूप में मेरे पास आओ और इस प्रकार के ज्ञान में तुम्हें विकसित और समृद्ध करने की अनुमति मुझे दो। मैं तुम्हारा धन बन जाऊं। तुम्हारा ज्ञान मेरे वचन के माध्यम से आए। तुम्हारी रुचियां मेरी रुचियां हो। तुम्हारी पूर्णता। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आओ, प्रार्थना में अधीर मत हो। प्रेम तुम्हारे निकट है। हमें प्रभु। हाँ मेरी फूल। 28 फरवरी 1991। प्रभु, तू युग युगों से हमारे शरण स्थल रहा है। भजन 90.1। प्रभु, मैं उपस्थित हूँ। मुझ पर निर्भर रहो। प्रिय, मुझ में विश्राम करो। मुझे आत्मसात कर लो। मैं ही वह सब हूँ जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आओ,
हम रोजरी माला जपें। 1 मार्च 1991, लंदन। सम्मेलन और प्रार्थना सभा से पहले एक दिन। हे ईश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, तेरा नाम धन्य हो। तूने अपनी योजना पूरी की है और मुझे यहाँ इस देश में लाया है ताकि मैं गवाही दूं और तेरी महिमा करूं। तेरी सभा में मेरा मुंह खोल दे कि मैं केवल तेरी महिमा करूं। मैं करूंगा। मैं प्रभु तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मेरी सुनो। उन्हें भविष्यवाणी सुना दो, मेरी अपार शक्ति पर भरोसा रखो। हर उपलब्धि मुझसे आती है, तुमसे नहीं। मैं हर आत्मा के सामने आग और पानी रखता हूं और उन्हें चुनने देता हूं। मैं कभी भी मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन नहीं करूंगा, कभी नहीं। मैं मनुष्य को चुनने की अनुमति देता हूं और मैं चाहता हूं कि वे जाने कि जब वे सही को चुनते हैं तो मुझे कितनी खुशी होती है। फिर भी मैं पापी को पाप छोड़ने के लिए हमेशा प्रेरित करूंगा। मैं पापी पर विजय पाने के लिए हमेशा सभी दिशाओं में जाऊंगा और हर बार जब वह गिरेगा तो मैं उसे उठाने के लिए वहां रहूंगा। मैं उसे दूर नहीं धकेलूंगा या उसे फटकार नहीं लगाऊंगा। उसके दुश्मन खुश हो सकते हैं, लेकिन मेरी आंखों में केवल आंसू होंगे और मैं उसे कहूंगा कि वह खुद को मेरी बाहों में डाल दे। और अगर वह ऐसा करता है तो मैं उससे पूछूंगा कि क्या वह मुझे उसके अंदर निवास करने देगा। अगर वह स्वीकार करता है तो मैं उसकी आत्मा को अपने अधिकार में कर लूंगा और इस इलाके में मैं अपना तंबू उसमें लगाऊंगा और उसके बाद में अपनी संपत्ति को अपने प्यार से घेर लूंगा, ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि जिसे मैंने अभी अभी और हमेशा के लिए अपना बनाया है उस पर कोई भी घुसपैठ या अतिक्रमण न कर सके। वह आदमी खुश है जो मेरे साथ अपना घर बनाए रखता है। वह ज्ञान प्राप्त करेगा और अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। 2 मार्च 1991, चर्च ऑफ होली घोस्ट, बल्हम, लंदन। होली घोस्ट चर्च में अपनी पहली बड़ी सभा के लिए रवाना होने से ठीक पहले। प्रभु, मैं उपस्थित हूं, अब मेरी सेवा करो मेरे प्रिय। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं विजय होऊंगा। हे छोटे दूत, मत डरो, मेरी सभा में मेरे वचन का प्रचार करो। मैं वही हूं जो अपनी आत्माओं से कहता हूं, आओ और यह दिव्य भोजन खाओ। अपने भीतर के रेगिस्तान को खिलने दो। मैं निर्वासितों को उनके घर में मेरे पवित्र हृदय में वापस लाऊंगा। 4 मार्च 1991, यॉर्क। मुझे फादर इयान पैटिट ने यॉर्क के ऑल सेंट्स लोअर स्कूल में आमंत्रित किया था। मैं उपस्थित हूँ, प्रेम तुम्हारे निकट है, प्रेम उदार है। मेरी उपस्थिति को याद रखो और तुम कभी भी नहीं डगमगाओगी। बेटी, आओ और मेरे साथ पिता से प्रार्थना करो। हे पिता, हालांकि इस धरती पर अभी भी रात छाई हुई है, मुझे पता है कि मेरे ऊपर परमेश्वर है जो अपने बच्चों को अंधकार में देखता है। वह अपने प्रकाश से उन बच्चों पर दया करेगा। शक्ति और महिमा के साथ वह अवतरित होगा, इस भयावह रात को मिटाकर एक उज्जवल दिन में शांति और प्रेम हमें भर देंगे और उसके प्रकाश से हमारी आत्मा भर जाएगी। मैं जो हूँ प्रभु वापस आऊंगा, मैं जो हूँ प्रभु वापस आऊंगा, मैं जो हूँ प्रभु हमारे साथ रहूंगा। परमेश्वर की जय हो, आमीन। बाद में मैं प्रभु के पास आई और सोचने लगी कि क्या मुझे सचमुच बाहर भेजा जाना चाहिए, जैसे कि मैं अब भेजी जाती हूँ। गवाही देने के लिए लगातार यात्रा करना, हर दिन कार,
रेलगाड़ी या हवाई जहाज से अलग अलग स्थानों पर यात्रा करना आसान नहीं था, बल्कि काफी थका देने वाला था। मेरे प्रभु, मैं उपस्थित हूँ नन्ही सी बच्ची। जब भी तुम मुझे पुकारती हो, मेरा हृदय खुशी से उछल पड़ता है। काश तुम यह समझ पाती मेरी बच्ची। तुमने मुझसे पूछा है कि क्या तुम्हें भी बाहर जाकर गवाही देनी होगी, जैसे तुम अभी दे रही हो। हाँ, यह जरूरी है। ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, बल्कि वसूला, मेरे नाम पर बाहर जाकर गवाही देने पर मुझे महिमा मिलती है और साथ ही तुम्हें शुद्ध भी करता है। फूल, मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। वह शब्द जो तुम्हें चाहिए। अब मेरे साथ वैसा व्यवहार करो जैसा एक राजा का हक है। मेरे साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम्हारे पवित्र प्रभु के साथ किया जाना चाहिए। मैं उपस्थित हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। आओ मेरे द्वारा बचाई गई बच्ची, आओ। तुम्हारे कदम मेरे कदमों के पीछे चलने चाहिए। तुम्हारे मिशन के अंत तक जहां मेरा पैर था, वही तुम्हारा पैर होना चाहिए। हम एक साथ चलें। हाँ प्रभु, हमेशा के लिए हम जुड़े रहेंगे। इसलिए जितनी बार हो सके मेरे पास आओ, और जब भी तुम मेरे पास आओगी, मैं तुम्हें भर दूंगा। मेरी बच्ची, मुझे अपना कान दो ताकि मैं तुम्हारे कानों में अपनी आवाज सुनने के लिए प्रशिक्षित कर सकूं। मुझे संतुष्ट करो मेरी बच्ची, और तुम मुझ में समृद्ध होगी। प्रेम तुम्हारे साथ है और तुम्हें आशीर्वाद देता है। बाद में मैं फिर प्रभु के पास गई। हाँ, तुम मेरे पास वापस आ गई हो। मैं आज रात तुम्हारी बात को विस्तार से बताऊंगा। मैं वही हूं जो बहुत सी बातों को स्पष्ट करूंगा। मेरे बाद इन शब्दों को दोहराओ। यीशु, मेरे हृदय को स्पर्श करो। यीशु, मेरे हृदय को स्पर्श करो। तुम मेरे आनंद हो। तुम मेरे आनंद हो। मुझसे बात करो, मेरा मार्गदर्शन करो। मुझसे बात करो, मेरा मार्गदर्शन करो। और मुझे विनम्र बनाओ। आमीन। और मुझे विनम्र बनाओ। आमीन। मुझे प्रसन्न करो और हर समय मेरी स्तुति करो। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और इसलिए मैं अपना क्रूस तुम पर छोड़ दूंगा। मैं ही वह हूँ जिसने इसे अंत तक सहन किया। मेरा सम्मान करो और मुझे महिमा दो। समय समय पर मेरा क्रूस उठाकर मुझे विश्राम दो। आओ। 8 मार्च 1991। बेटी, शांति से रहो। मैं प्रेम हूँ। नन्ही बेटी, मैं तुम्हारे जीवन को पवित्र बनाने में तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। मैं इन संदेशों के माध्यम से और तुम्हारे माध्यम से हर आत्मा से बात करता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी रोटी खिलाई है। मैंने तुम्हें पाला है और तुम्हें अपना बनाया है। क्या मैंने इस पूरे समय में कभी तुम्हारे साथ कठोरता बरती है? क्या मैंने तुम्हें दंड दिया है? इसलिए मेरे प्रेम पर कभी संदेह मत करो। अपना सिर मुझ पर टिकाओ और विश्राम करो। अपना मन मुझ पर टिकाओ। मेरे अलावा किसी और के बारे में मत सोचो। मैं वही हूं जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैं तुमसे बस प्रेम मांगता हूं। मुझसे प्रेम करो, मेरी पूजा करो, मेरे बारे में सोचो। मुझे तुम्हारे हृदय और मन में सदैव उपस्थित रहने दो। मैंने तुम्हें तुम्हारी नींद से जगाया ताकि तुम मेरी सुंदरता को देखो और मेरे साथ रहो। मेरे रक्त की हर बूंद में तुम्हें मेरा बनाया। मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए अपना बहुमूल्य रक्त बहाकर तुम्हारी आत्मा की कीमत चुकाई। मैंने जो भी पीड़ा सहन की वह प्रेम के साथ थी, वह जानते हुए कि मेरा बलिदान तुम्हें बचाएगा। मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हारे उद्धार के लिए किया था। मेरी बेटी, यह सब तुम्हें स्पष्ट हो जाए। मैं प्रेम हूं और प्रेम बचाता है। मैं सिर्फ अपने क्रूस पर नहीं रुका हूं।
मैं तुम्हारे उद्धार के लिए पुकारना जारी रखता हूँ। मैं पापियों का पीछा करना जारी रखता हूँ। इसलिए तैयार रहो, क्योंकि मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊंगा। मैं प्रभु तुम सभी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे प्रेम करो, मेरी स्तुति करो और पवित्र बनो। मुझे महसूस करो ताकि तुम मेरी उपस्थिति को याद रख सको। आओ। 9 मार्च 1991, स्कॉटलैंड। मैं फादर मैक की नीति के साथ इस बात पर चर्चा कर रही थी कि प्रभु को कौन सी प्रार्थना सबसे अधिक प्रसन्न करती है। हम कह रहे थे कि चिंतन में मौन रहना सर्वोत्तम है। प्रभु, मैं उपस्थित हूँ, मुझ पर निर्भर रहो। मैं तुम्हारा सहारा और शक्ति हूँ। हाँ, सचमुच मेरी वसूला, मौन सबसे प्रभावशाली प्रार्थना है। मेरे मौन में मुझसे मिलो। तुम्हारी आत्मा मेरी ओर आकर्षित हो और मुझ में, मेरे मौन में लीन हो जाओ। तुम्हारे भीतर मुझे समाहित होने दो। मेरी बच्ची, मुझे अपनी आत्मा को अपने प्रेम में ढकने दो। मेरे लिए खुल जाओ और अपने ईश्वर को अपनी संपत्ति में समाहित होने दो। मैं तुम्हारा ईश्वर इस संपत्ति का स्वामी हूँ। मुझे बढ़ने दो। मैं तुम्हारा ईश्वर अपने गुणों को तुम में गुणा करूं। मेरी बच्ची, जब मैं तुम्हें घटाऊं तो मुझसे मत डरना। मैं तुम्हारा ईश्वर यहाँ अपनी संपत्ति की देखभाल करने और तुम में चमकने के लिए हूँ। हे आत्मा, मुझे अपनी कोमलता से तुम्हें घेरने दो। तुम मेरी सुंदरता से अभिभूत हो जाओगी। अपनी नग्नता को मत देखो। हे आत्मा, मुझे अस्वीकार मत करो। मौन में और जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ। मौन में अपने आप को मेरे हवाले कर दो और तुम जीवित रहोगी। धन्य हो हे आत्मा। किसी को भी, किसी वास्तु को भी मेरा प्रतिद्वंदी न बनने दो। हे प्रभु, कोई भी चीज तेरी प्रतिद्वंदी ना बने। शुक्रवार को उपवास करो, अब यही तुम्हारा हक है। मेरे पास आओ। मैंने अपने व्यस्त कार्यक्रम और यात्रा के कारण शुक्रवार को उपवास करना बंद कर दिया था। मुझे एहसास हुआ कि यात्रा के बावजूद मैं आसानी से उपवास कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने आलस्य और कमजोरी के कारण इसे और आसान बनाना चाहती थी। 10 मार्च 1991, बेलफास्ट। सेंट ब्रिजिड पैरिश हॉल में सभा से ठीक पहले। मेरी वसूला, अब मुझे राजा समझो और मेरी सेवा करके मेरी महिमा करो। मेरे अपने लोग मेरी आवाज पहचान लेंगे। मैं उन्हें बुलाऊंगा और वे आएंगे। हे प्रभु, मेरी शक्ति, मेरा गढ़, मेरा आश्रय, मेरा प्रकाश और जीवन, मैं यहाँ हूँ। मैं तेरी इच्छा का पालन करने आ रही हूँ। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे तेरी शक्ति प्रदान कर, ताकि मैं तेरे नाम की फिर से महिमा कर सकूं। हमारे बीच उपस्थित रह और उनके हृदय को खोल, ताकि वे तेरी पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सके। मैं पूरी तरह उपस्थित रहूंगा। बेटी, मेरी पवित्र आत्मा उपस्थित रहेगी। इस देश में न्याय की जीत होगी। मैं प्रभु इस देश पर अपना हाथ रखूंगा और उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराऊंगा। मैंने एक आंतरिक दर्शन में देखा, प्रभु का हाथ पूरे आयरलैंड को आशीर्वाद दे रहा है। जिनके कान है वे सुन ले। अब जाओ मेरी प्रियतमा, मैं तुम्हारे पास हूं। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक है।